हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है। तो बच्चों इसका यूज क्या है? टू डिटेक्ट करंट, बेसिकली डीसी करंट। ठीक है ना, डीसी करंट को ये डिटेक्ट करता है। क्लियर? तो और इसका बच्चों प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल लिख देता हूं मैं। ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन देखो, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है। और एक बीच में कॉइल रखी हुई है सिलेंड्रिकल, और इसके ऊपर बड़े सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं कुछ इस तरह से, और नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, जो एक टर्मिनल है, और फिर ऊपर एक मिरर से ये सुई देखने के लिए है, जीरो मान लो ये जीरो है। ठीक है, ये 10 ये बच्चों आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है। तो बहुत आसान है। ये जो स्प्रिंग लगा हुआ बच्चों नीचे, ये है क्वार्ट्ज का स्प्रिंग होता है बेसिकली ये। ठीक है। तो हम लोग इसके दो टर्मिनल जो है वो बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। ये आपके पास दो टर्मिनल हो गए, जो मान लो ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, जो आपने कनेक्ट करना है सर्किट के अंदर, डिटेक्टर की तरह काम करेगा ये। ठीक है ना, यहीं से पता चलेगा कि करंट है या नहीं। बेसिकली जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। तो आपको पता है, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और वो रोटेट करेगी। तो जब ये रोटेट करेगी तो ये सुई भी जो है साथ साथ रोटेट करेगी कुछ इस तरह से, और वो आपको करंट की रीडिंग दिखाएगी। ठीक है ना। तो इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों? Whenever a current carrying coil placed in magnetic field, it experiences torque। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और वो घूमती है। ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल है। ओके बच्चों। तो अगर मैं इसकी वर्किंग पढ़ूं तो टॉर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों, वो क्या था? BIA साइन, यहाँ पे हम इसको 90 डिग्री पर रखते हैं तो हम 90 ले लेते हैं एंगल, साइन 90। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों BIA साइन 91 हो गया। अब इसमें कॉइल के n टर्न्स हैं तो हमारे पास क्या आ गया? n आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। अगेन टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ध्यान से देखो, जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग अपने अंदर उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क को जनरेट कर लेगा। ठीक है, और टॉर्क कितना अप्लाई करेगा? K थीटा। K यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और थीटा एंगल है जो डिफ्लेक्शन हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों टॉर्क बराबर है बच्चों, तभी वो सुई जो एक जगह पे टिक जाती है। मान लो उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वो तो 2 पे दिखा देगी वो आपको। ठीक है, तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास बच्चों K थीटा की वैल्यू आएगी NBIA, और यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई NBIA बाई K। एन बच्चों आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है और ए एरिया है, और के क्या है आपके पास? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पर जो थीटा है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे। और थीटा क्या है आपके पास? डिफ्लेक्शन। यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो बच्चों ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग है। क्लियर? तो बच्चों इसके अंदर हम कुछ और क्वांटिटीज को भी स्टडी करते हैं, जैसे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी IS से डिनोट करते हैं बच्चों इसको हम लोग। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है बच्चों? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। सपोज करो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो ज्यादा करंट पे भी कम डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि उसकी सेंसिटिविटी कम है, मतलब वो अच्छा नहीं है। और एक आपके पास दूसरा गैल्वेनोमीटर है जो बहुत कम करंट पे भी ठीक ठाक डिफ्लेक्शन देता है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, वो छोटे करंट को भी अच्छे से नाप सकता है। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी आप ये डिफाइन करेगा कि कोई गैल्वेनोमीटर कितने अच्छे से काम करता है। ओके स्टूडेंट्स। ओके, तो थीटा का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास लास्ट उससे क्या आया था? देखो सी, थीटा का फॉर्मूला आया था NBIA बाई K। ठीक है, तो ये आया था
NBA/K, और ये डिवाइड किससे हो रहा है बच्चों, आई से, तो आई से आई कैंसिल हो गया और आपके पास करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आ गई NBA/K। तो ये क्या है बच्चों आपके पास करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब करंट सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। कैसे बढ़ा सकते हैं आप करंट सेंसिटिविटी को। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा बच्चों तो कॉइल हैवी हो जाएगी। हैवी होने से क्या होगा, एक तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी। दूसरा, हैवी होने के कारण वो रोटेट अच्छे से नहीं करेगी। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ा नहीं सकता, एरिया भी नहीं बढ़ा सकता, साइज बढ़ जाएगा, वायर ज़्यादा लगेगी। तो आपके पास तीन ही मेथड है, सॉरी दो ही मेथड है। ठीक है, पहला तो है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें, और दूसरा आप के की वैल्यू को कम कर दें, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को बच्चों क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, तो वो अच्छा डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज योर करंट सेंसिटिविटी। अब बच्चों आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है इसकी, जैसे इसको लिखते हैं हम VS। ये था वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला IR होता है, तो बस आपने क्या करना है, आर से डिवाइड कर देना है करंट सेंसिटिविटी को। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगेन सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बट ऑब्वियस है। ओके स्टूडेंट्स,